तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। हाँ बोलो। लो फजील, बोलो। हमारे देवानी साहब की शादी का बंदोबस्त हो गया है, तुमने सुना है क्या? नहीं, लड़की किस गांव की? हमारे गांव की। अगले महीने ही धूमधाम से शादी करके दुल्हन घर लाएगी। अरे अफसाना भाभी तो कितनी अच्छी थी, फिर दोबारा शादी क्यों करने जा रहा है? शादी का 10 साल हो गया, लड़का पैदा नहीं हुआ, इसलिए दीवान जी फिर से शादी करने जा रहा है। लड़का नहीं हुआ तो क्या हुआ, लड़की तो हुई है ना। उसी को पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बनाना ही अच्छा है। हम गरीब लोग एक औरत को ही पाल नहीं सकते, उन लोगों के पास बहुत धन संपत्ति है, इसलिए बार बार शादी कर सकते हैं। हम गरीबों को मेहनत से जितना मिलता है उससे थोड़ा ज्यादा दे सकता है। आदमी के पास जितना धन होता है उतना कंजूस होता है। सौतन लाने से अफसाना भाभी को बहुत दुख होगी। इतने सालों से अकेले ही मेहनत करके पूरे घर को संभाल रहे हैं। तुम ठीक ही कह रहे हो, दीवानी साहब को शादी का फैसला नहीं देना था, लेकिन ले ही लिया तो क्या करेगा। हम क्या कर सकते हैं, आखिर उनका नमक खाकर ही हम चल रहे हैं। बड़े आदमी है भाई, जो बोलता है वही करके दिखाता है। हमारे भलाई और बुराई में उनका क्या फर्क पड़ता है। एक काम करो, जल्दी चलो, नहीं तो बाजार के लिए देर हो जाएंगे। चलो 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 चलो। ये लो तिजोरी की चाबी। आज से ये सारा देख रेख तुम्हें ही करनी है। आप रख लीजिए तिजोरी की चाबी, मैं इतनी हिसाब नहीं रख पाऊंगी। शादी के पहले दिन ही इतनी नाराजगी? सोचा था बड़ी धूमधाम से मेरी शादी होगी, परंतु आपने चुपचाप मौलवी बुलाकर शादी कर ली। इसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो धूमधाम से ही शादी करना चाहता था, लेकिन महिला समिति हमें करने दे तब ना। अगर मैं धूमधाम से शादी करता तो महिला समिति हमारे मंडप में आ खड़ी होती और ये शादी कभी नहीं होने देती। तो आपने चुपचाप शादी की ही क्यों? मैंने वकील से पूछकर दिमाग से काम लिया, मौलवी को घर बुलाकर तुमसे घर में शादी कर ली। इस शादी के बारे में हमारे परिवार वालों को पता है, लेकिन दूसरे किसी को भी इस शादी के बारे में मालूम नहीं। अगर कोई पुलिस भी बुलाता है तो उसे कोई सबूत नहीं मिलेगा। आपने ऐसा क्यों किया? अगर समाज नहीं चाहते थे तो आपको शादी नहीं करना चाहिए था। आपने समाज के लोगों को धोखा क्यों दिया? नहीं नहीं, मैंने समाज को धोखा नहीं दिया। 2 दिन बाद मैंने एक मिलाद का आयोजन किया है, उसमें गांव के सारे लोगों को मैं खाना खिलाऊंगा। मैंने ये सारे रिस्क सिर्फ तुम्हारे लिए लिया है। ये सारी बातें आपने मुझे क्यों नहीं बताई? मेरी इच्छा अनिच्छा के बारे में आपको सोचना चाहिए था। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना। चलो अभी सोने की व्यवस्था करो।
नहीं नहीं, मैं कुछ दिन आपके साथ नहीं सोऊंगी। जब मेरा मन अच्छा होगा तो मैं खुद आपके बिस्तर पे आ जाऊंगी। अब मैं सोफे में सो जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम सोफे में क्यों सोओगे? तुम यही सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। ठीक है। मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अच्छा, तुझे अल्लाह सलामत रखे। माँ, मैं जरूर डॉक्टर बनूंगी और गरीब लोगों के इलाज करूंगी बाबा के गाँव जाकर। अच्छा ठीक है, चलो अब अंदर चलो, कुछ खा लो। मेरे मन में बहुत दुख है कि मेरे कारण आपको इतना बदनाम होना पड़ा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये फैसला मेरा था। मुझे ऐसा लगता है कि गांव के लोग हम लोगों से नफरत करते हैं। नफरत क्यों करेंगे? हम लोग बिना शादी के एक साथ थोड़े रहते हैं। सब जानते हैं हमारी शादी हुई है। आजकल तो वीडियो में भी शादी हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे शादी के कारण दीदी को बहुत दुख हुआ है। आप उन्हें बुला लाइए। अगर वापस जाना होगा तो मैं चली जाऊंगी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना मैंने उसे जाने को कहा था। वो खुद अपने मर्जी से घर छोड़ के गई थी। अगर तुम भी जाना चाहती हो तो चली जाओ, फिर भी मैं ही रहूंगा। हर बात को आप अपने ढंग से सोचते हैं। दरअसल सच्चाई को आपको मानना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? शादी के बाद गांव में एक खुशी का माहौल होना चाहिए था, पर मैंने ऐसा नहीं देखा और लोगों ने मुझे प्यार से नहीं अपनाया। शादी के माहौल कैसे दिखेंगे? धूमधाम से शादी करते तो दिखता ना। मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं चुप चुप कर किसी की दुल्हन बनकर सबके सामने सर झुका कर रहूं। अगर गांव वाले मुझे प्यार से बहू स्वीकार नहीं करते तो मैं किस लिए बहू बनकर रहूं? तुमने गांव वालों को दिखाने के लिए शादी किया या फिर मेरा परिवार बनने के लिए? हमारे घर में धन दौलत, नौकर, खेती बाड़ी सब कुछ है, फिर किस बात की कमी है तुम्हें? मत कहिए धन दौलत के बारे में। एक औरत समाज से चाहती है सबका प्यार, जो मुझे इस घर में नहीं मिली और मैं जानती हूँ ये कभी भी नहीं मिलेगी। मैं मैके वापस जाना चाहती हूँ। मेरे कारण इस घर की इज्जत खत्म हो रही है, ये मैं देख नहीं सकती। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। बंद करो अपना बकवास। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मेरे मान इज्जत मिट्टी में मिला के तुम चली जाओगी? अगर जाना ही था तो शादी करके मुझे शर्मिंदा क्यों किया? मेरा हुक्म है कि आज के बाद तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी। मैं आपके परिवार की भलाई के लिए घर जाना चाहती हूँ। आप मुझे कितने दिनों तक बंदी बना कर रखेंगे? क्या बोली? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारी लाश तुम्हारे घर वालों को भी नहीं मिलेगी। जाओ, अंदर जाओ।
आज 3 महीना हो गया, उसका कोई खबर नहीं। कैसे जी रही हूँ, क्या खाऊंगी, उसका कोई चिंता नहीं है। 2 महीने पहले उसने मजबूर के हाथ 2000 रुपया भेजा था। उसके बाद उसका कोई खबर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आप उनके ये प्रस्ताव मान लीजिए। लड़की को तो एक दिन शादी देना ही होगा, चाहे आज या कल। इतना कम उम्र में उसका शादी कैसे कर दूं? तो वो अभी 14 साल की हुई है। इतना बुजुर्ग इंसान के साथ नाटिन जैसी लगेगी। होने से उसका उम्र ज्यादा हो गया है। मर्द का उम्र का हिसाब रखने की क्या जरूरत है? उसका धन संपत्ति बहुत है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं। 2 बेटी थी, शादी करके निकाल दिया, और 2 परिवार था, एक मर गया और एक बीमारी है। वो घर बार देखने के लिए एक लड़की की जरूरत है। आपको खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत पड़ने पर 20-30 हजार वो दे देगा। फरीदा को पूछे बिना मैं आपको जवाब नहीं दे सकती हूँ। फरीदा को पूछना पड़ेगा। ठीक है, आप सोचिए, लेकिन दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। मैं चलता हूँ। बेटी फरीदा, फरीदा। क्या माँ? आओ बैठो। हयात, मौत और विवाह, ये तीनों अल्लाह के हाथ में। तेरे लिए शादी का एक पैगाम आया है, लेकिन मैं तुझे पूछे बिना कुछ जवाब ही नहीं दी। तू क्या कहना चाहती है बेटी? माँ, मैं इस उम्र में कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे मैं भूखी मर जाऊं। काम करने के लिए मेरे ये दोनों हाथ है ना। तेरे अब्बा का भी कोई खबर नहीं मिला। हमको शायद वो भूल गया है। कोई मुसीबत या बीमारी भी हो सकता है। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो खाने के लिए पैसा मिल जाएगा। और अगर आपने मुझे दोबारा शादी के लिए बोला तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। तू मुझे छोड़ के मत जा। मैं ऐसी शादी नहीं चाहती थी जिससे सिर झुकाकर समाज में रहना पड़े। मेरे आने के कारण दीदी घर छोड़कर अपने बाबा के घर चली गई। चली जाने से शायद वो वापस भी आ जाए। मेरे लिए उनकी संसार अधूरा रह गई। मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं आज रात ही ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। किसी प्रकार चुपचाप सुबह 6 बजे गाड़ी पकड़कर गुवाहाटी जाकर भैया के साथ रहूंगी। वो शायद अभी आएंगे। मैं नींद के बहाने सोती रहूंगी।
की जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। मकबूल, कुछ पता चला? मैं गांव के सारों ओर खबर किया, किसी को कुछ मालूम नहीं। तालाब और नदी के किनारे भी गया था, वहाँ भी कुछ निशान नहीं मिला। जंगल की तरफ भी देखकर आया। फजीर, तुम्हें कुछ खबर मिला? मैं क्या कहूँ देवानी जी, कहने में शर्म आती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगी। सुबह 6 बजे गुवाहाटी की तरफ जाने वाली गाड़ी पे चढ़कर वो भाग गई। रशीद और फरीद है ना, उन दोनों को मिला था। उन दोनों ने पूछा था कि इतना सुबह अकेली कहाँ जा रही हो, तो उसने बोली कि मेरी गुवाहाटी में एक जरूरी काम है। बस इतने में गाड़ी आ गई और गाड़ी में चढ़ के चली गई। बहुत बड़ा धोखा दिया है उसने मुझे। अब अगर वो मुझे मिल जाती तो बहुत कड़ी सजा भुगतनी पड़ती। अरे तुम लोग ये बताओ, कैसे बसाऊं ऐसे औरतों के साथ संसार? अब अगर वो लौट कर भी आना चाहे तो मैं उसे घर में घुसने नहीं दूंगा। एक के साथ शादी की, वो अपने बच्ची को लेकर मायके चली गई। दूसरे के साथ शादी किया, एक ही महीने में बिना कोई कारण वो भी भाग गई। अरे पूरे खानदान का इज्जत मिट्टी में मिला के रख दिया। महिला समिति ने भी मुझे समाज से अलग करके रख दिया। अरे तुम लोग तो मेरे परिवार के अपने जैसे हो। अब तुम लोग ही बताओ, क्या विचार है तुम्हारा इसके बारे में? अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप किसी तरह समझा बुझा कर आपकी पत्नी अफसाना और बच्चे को घर लाइए। उनके बिना ये घर अधूरी लगती है। वो अपने मर्जी से घर छोड़ के गई। मैंने उसे रोकने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। अब मैं उसे कैसे वापस बुलाऊं? अगर तुम लोग उसे समझा बुझाकर वापस ला सकते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरे घर के दरवाजा उसके लिए हमेशा खुला है। आप चिंता मत कीजिए, मकबूल और मैं भाभी के पास जाएंगे। लेकिन इसके लिए 2-3 महीना और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि भाभी को भी सोचने समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तुम लोगों को जो अच्छा लगे वही करो, लेकिन मेरा घर का इज्जत बचा लो। भाभी, अरे भाई साहब, आप लोग मेरे यहाँ है। बेटी आओ, चाचा जी को सलाम करो। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटी। चले चले अंदर चले। चलो। आइए बैठिए। बेटी, तुम स्कूल जाती हो कि नहीं? जाती हूँ। हाँ, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अच्छा। तुम्हारी भलाई करे। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाई। नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं। इतने दिनों बाद आए हैं, आज तो खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। नहीं भाभी, हम एक बात के लिए आए हैं। पहले बातचीत खत्म कर ले। बेटी, तुम नाना के पास जाओ। भाभी, आपके चले आने के बाद वो घर अंधेरा जैसा हो गया है। सबका मन खराब है। महिला समिति ने भी हमारे घर को अलग कर दिया है। 2 दिन पहले
फरहाना भाभी भी गुवाहाटी चले गई। इसलिए आपसे विनती है कि आप कृपया घर चलिए। देवानी जी भी अब बहुत शर्मिंदा है, इसलिए उन्होंने हमें आपको समझाने और घर वापस लेने के लिए भेजा है। भाभी, वो घर अभी भी आपका ही है। हाँ, देवानी जी ने एक गलती जरूर की है, लेकिन वो दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे और फरहाना भाभी को इस घर में कभी नहीं घुसने देंगे। इसलिए अब वापस चलिए और उस घर को बचा लीजिए। आप लोग जो कह रहे हैं वो उस तरफ से सही है। मेरा मन हमेशा उसी घर में है, परंतु जिस दिन मैं वो घर छोड़कर आई थी उसी दिन फैसला लिया था कि दोबारा उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। जीवन में मेरा एक स्वप्न है, सुनहरा स्वप्न। मेरी बेटी को अच्छा आदमी बनाना ही मेरा फर्ज है। उसके लिए मैं कोशिश करूंगी। मेरी बेटी का स्वप्न है कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। मैं भी उसी दिन गांव में वापस जाऊंगी। उस घर में मैं दीवानी की औरत बनने कभी नहीं जाऊंगी। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। भाभी, आप क्या कह रहे हैं? आपके विचार बहुत अच्छे हैं भाभी। अल्लाह आपकी और आपकी बेटी की मुराद पूरी करे। तो हम चलते हैं। भाभी चलो। तू आ गई बेटी, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। एक खुशखबरी है माँ। माँ, मैंने MBBS पास कर ली और परीक्षा में भी फर्स्ट आई। क्या ये सच है? या अल्लाह, तुमने हमारा सपना पूरा कर दिया। माँ, मुझे बेसीमरी अस्पताल में डॉक्टर की नौकरी भी मिली है। अल्लाह की कैसे शुक्रिया अदा करें। चलो बेटी अंदर चलो।